जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी बेटा सबको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी बेटा? जी वालेकुम सलाम सर, आ रही बात सर। अच्छी बात है जी, अगर मेरी आवाज आ रही है आपको। अभी स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता बेटा ज्वाइन कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तब तक तो पूछे, शाबाश। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ ले, शाबाश। अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो लास्ट लेक्चर में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है जी लास्ट लेक्चर में से? चले, वेरी गुड। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोशिश की थी वीडियो कॉल करके अंडरस्टैंड करने की कि सबनेटिंग कैसे की जाती है। अदरवाइज वो हमारे पास इस तरह डॉक्यूमेंट में भी की जा सकती है, लेकिन मैंने मुनासिब समझा था कि थोड़ा सा अगर हम लोग वीडियो कॉल की फॉर्म में काम करने की कोशिश करें तो फिर हम लोग ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि सबनेटिंग कैसे की जाती है, उसका क्या प्रोसेस होता है एंड सो ऑन। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने उसको देखा था। अब फर्दर उसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के लिए अब हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। एक डॉक्यूमेंट जो आप लोगों के सामने ओपन है, इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं लास्ट लेक्चर को रिपीट करता हूँ, रिवाइज करता हूँ थोड़ा सा। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने देखा था कि सबनेटिंग एक प्रोसेस है टू डिवाइड नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क्स। तो उसका तरीकाकार क्या था? उसका तरीकाकार ये होता है कि आप लोग एक नेटवर्क नंबर के अंदर जो होस्ट बिट्स होती हैं, एक नेटवर्क नंबर के अंदर जो होस्ट पोर्शन होता है, उस होस्ट पोर्शन में से कुछ बिट्स बोरो कर लेते हैं और बोरो करके आप लोग उसको नेटवर्क पोर्शन में इंक्लूड कर देते हैं। जब आप लोग होस्ट के पोर्शन में से बिट्स को बोरो करके नेटवर्क पोर्शन में इंक्लूड कर देते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि सबनेटिंग की गई है। सबनेटिंग, सबनेट का वर्ड जो है वो यूज किया जाता है अ नेटवर्क अंडर अनदर नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंडर कोई नेटवर्क एग्जिस्ट करता है उसको सबनेट बोलते हैं। तो डेफिनेटली मैंने आपसे बोला कि एक नेटवर्क को डिवाइड करना है स्मॉलर नेटवर्क्स में। जो एक नेटवर्क को स्मॉलर नेटवर्क्स में डिवाइड करना है तो डेफिनेटली वो जितने भी स्मॉलर नेटवर्क्स होंगे वो उस एक नेटवर्क के अंडर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। सो जब हम लोग एक नेटवर्क एड्रेस के होस्ट पोर्शन में से कुछ बिट्स बोरो करके उसको नेटवर्क पोर्शन में इंक्लूड कर लेते हैं तो हम कहते हैं जी हमने सबनेटिंग कर ली है। तो जितनी बिट्स हम लोग बोरो करके नेटवर्क पोर्शन में इंक्लूड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि हमने इतनी बिट्स की सबनेटिंग की है। अब हमें डिफाइन करना होता है कि कितने सबनेट्स बनेंगे। तो हमें पता है कि जब भी हम लोग बिट्स की फॉर्म में काम करते हैं तो हम लोग 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स के साथ करते हैं कैलकुलेशंस। तो अगर हमने 2 बिट्स की सबनेटिंग की है तो दैट मींस कि 2 की पावर 2 मींस 4 सबनेट बनेंगे। अगर हमने 3 बिट्स की सबनेटिंग की है 2 की पावर 3 के साथ 8 सबनेट्स बनेंगे। अगर हमने 4 बिट्स की सबनेटिंग की है 2 की पावर 4 16 सबनेट्स बनेंगे। हमने 6 बिट्स की सबनेटिंग की है 2 की पावर 6 32 सबनेट्स बनेंगे एंड सो ऑन। जो सबनेटिंग मींस के एक नेटवर्क नंबर के अंडर हम लोग जो है वो सारा काम करते हैं। जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड की थी उनको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, और जिन बच्चों ने वीडियो से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी उनको भी आइडिया हो गया होगा कि हम क्या करते हैं। अब हमें पता चल गया कि क्या करते हैं। अब हम लोग रादर दैन के वीडियो कॉल की बजाय अब हम लोग इसी तरह इसको कर लेंगे, हमें समझ भी आ जाएगी। अगर समझ नहीं आएगी देन फिर हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेंगे जैसे भी करना होगा, अगर आप बोलेंगे। तो ये सारी बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के पास। बेटा ये सबनेटिंग को समझने के लिए आपको आईपी एड्रेसेस जो हैं, आईपी एड्रेसेस की क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए एग्जैक्ट से। आपको आईपी एड्रेसेस की क्लासेस जो हैं उसके अंदर नेटवर्क पोर्शन कितने होते हैं, होस्ट पोर्शन कितने होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको मैं एक
क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ। आप मुझे बताएं, ये जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है, ये किस क्लास का नेटवर्क है? ये किस क्लास का हमारे पास एड्रेस है? बताएं, शाबाश। इसरारुल हक कह रहा है जी क्लास बी का। जी, और कोई बच्चा? नबील अहमद कह रहा है क्लास ए, तनवीर अब्बास ने कहा क्लास ए, रिमशा भी क्लास ए के बारे में बता रही है। तो ये इसरारुल हक बेटा, ये क्लास ए का एड्रेस है, ये क्लास ए का एड्रेस है। ठीक है जी। अब देखे ना, अभी हमें एग्जैक्टली याद नहीं है। अब हम लोग पढ़ते नहीं है घर बैठ के। 0 से लेके 128 तक हमने कहा था कि हमारे पास 127 तक, 0 से लेके 127 तक क्लास ए है, 128 से 191 तक क्लास बी है, 192 से 223 तक क्लास सी है। तो अब ये रेंजेस हमें याद होंगी तो हमें फौरन से इस पहले ऑक्टेट को देख के पता चल जाएगा कि ये क्लास ए का एड्रेस है। अब अगर आप लोगों ने मुझे ये बताया है कि ये क्लास ए का एड्रेस है, तो इसके अंदर नेटवर्क नंबर कौन सा है? जी, नबील, तनवीर, रिमशा। जी बेटा, इसमें नेटवर्क, इसका मुझे नेटवर्क नंबर बताएं। पूरा बताएं ना, पूरा लिखे हैं, नेटवर्क नंबर पूरा लिखे हैं। नेटवर्क नंबर से मुराद नेटवर्क आईपी पूरा लिखें इसका, फिर मुझे बताएं क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड, नबील ने सही बताया। वेरी गुड बेटा। 117.0.0.0 ये नेटवर्क नंबर है। वेरी गुड, रिमशा ने भी ठीक लिखा है। और ये जो 89.56.45 है ना, ये किसी होस्ट का एड्रेस है। 117.0.0.0 जो ना किसी सिस्टम को असाइन नहीं होता, क्योंकि ये नेटवर्क नंबर है। तो ये जो आईपी एड्रेस इस वक्त लिखा हुआ है 117.89.56.45, ये किसी एक सिस्टम का एड्रेस है। ठीक है जी, ये होस्ट पोर्शन है इसका, ये इसका होस्ट पोर्शन है। अभी आप जो है ये बताएं मुझे, आपके पास ये किस क्लास का एड्रेस है? ये जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। जी, इसरारुल हक, इसरारुल हक को पहले मिस्टेक हुई थी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मींस के क्लास सी जो है वो 192 से लेके 223 तक जाती है। अब ये क्लास सी का है। अब अगर ये क्लास सी का है तो मुझे इसका नेटवर्क नंबर बताएं जरा, नेटवर्क नंबर क्या होगा इसका? नेटवर्क नंबर बताएं मुझे इसका कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर अब होस्ट उसने लिखा ही नहीं है, सिर्फ नेटवर्क नंबर ही लिखा हुआ है। लेकिन लेकिन वेरी गुड, लेकिन बेटा हमें पता है कि ये लोग क्लास सी है, इस क्लास सी के अंदर हमारे पास ये जो पोर्शन है जिसको मैं अभी एनोटेट कर रहा हूँ, ये पोर्शन नेटवर्क का है और ये पोर्शन होस्ट का है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास ये 126.201.54.231 जो है, ये हमारे पास क्लास ए है। दिस इज क्लास ए। सो ये हमारे पास नेटवर्क का पोर्शन है, ये हमारे पास होस्ट का पोर्शन है। तो ये हमारी प्रैक्टिस होगी तो हमें फौरन से समझ आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास ये है 33, ये नेटवर्क लिखा हुआ, सिर्फ नेटवर्क नंबर है। क्लियर है बेटा? तो इस तरह की बातें हमें याद होंगी कि नेटवर्क पोर्शन कौन सी क्लास में कितने होते हैं, होस्ट पोर्शन कौन सी क्लास में कितने होते हैं, तो हम लोग फर्दर इसको काम कर सकेंगे। अभी अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ अगर हम लोग देखें कि ये उसने लिखा हुआ है नेटवर्क, ये उसने आपसे एक प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा हुआ है मुझे नेटवर्क नंबर बताएं। अब आप ऐसा करें कि मुझे इसका नेटवर्क नंबर बताएं। अब इसरारुल हक देखें, आपने बिल्कुल सही लिखा है, आपने बिल्कुल सही लिखा है। अब या तो इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, तो या इसके अंदर सबनेटिंग की गई है। अब अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्लास बी का है,
क्लास बी का देखेंगे तो इतना पोर्शन जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, दिस इज फॉर नेटवर्क। जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है सबने, ठीक है जी। आप इसरारुल हक ने भी सही लिखा है, तनवीर ने भी सही लिखा है, जुनेद ने भी ठीक लिखा, नबील ने भी ठीक लिखा। बेटा ये अगर हम लोग इसको देखेंगे, दिस इज फॉर क्लास बी, और क्लास बी को देखेंगे तो क्लास बी के अंदर हमारे पास जो ये 2 ऑक्टेट्स नेटवर्क के होते हैं। तो इसके अंदर जो नेटवर्क का नंबर होगा वो हमारे पास 186.13.0.0 होगा। लेकिन अगर उसका सबनेट मास्क उसने नीचे लिखा हुआ है, अगर उसने मिस्टेकनली लिखा है, फिर तो यहाँ 0 आना था। थर्ड ऑक्टेट के अंदर अगर उसने मिस्टेकनली बेटा लिखा ना, तो फिर यहाँ भी 0 आना था, अगर मिस्टेक हो गई है उससे लिखने वाले से। मेरे ख्याल से उससे मिस्टेक हुई है। लेकिन अगर हम लोग अज्यूम कर लेंगे यहाँ मिस्टेक नहीं हुई, यहाँ उसने इंटेंशनली लिखा है 255, तो इसका मतलब है कि उसने पूरा थर्ड ऑक्टेट जो होस्ट का ऑक्टेट था, उसको पूरे के पूरे ऑक्टेट को नेटवर्क पोर्शन में इंक्लूड कर दिया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबनेट मास्क रिप्रेजेंट्स द नेटवर्क बिट्स। जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं ना हम लोग, सबनेट मास्क रिप्रेजेंट्स द नेटवर्क बिट्स। तो अगर हम लोग क्लास बी का सबनेट मास्क लिखे हैं तो दैट इज 255.255.0.0 आता है। इसका मतलब है कि 2 पोर्शन होस्ट के हैं। लेकिन अब उसने क्या किया, अब उसने ये देखे थर्ड ऑक्टेट को भी 255 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर थर्ड ऑक्टेट के अंदर भी पूरी बिट्स ऑन की हैं, उसने नेटवर्क पोर्शन को दिया हुआ है, सबनेट मास्क लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि थर्ड होस्ट वाला जो ऑक्टेट है उसको भी उसने नेटवर्क पोर्शन में इंक्लूड किया। अगर उसने इसको नेटवर्क पोर्शन में इंक्लूड किया तो बेटा इसका मतलब है कि यहाँ पर उसने सबनेटिंग की हुई है पूरे एक ऑक्टेट की। 16 बिट्स थी टोटल 16 बिट्स होस्ट की थी, लेकिन उसने 8 बिट्स जो है 8 बिट्स जो है मींस के एक ऑक्टेट जो है पूरे का पूरा उसको नेटवर्क पोर्शन में इंक्लूड किया हुआ है। वो नेटवर्क पोर्शन में इंक्लूड करने की वजह से उसने यहाँ पर सबनेट मास्क 255 लिख दिया, अगर उसने इंटेंशनली लिखा है, ठीक है जी। लेकिन हमने दोनों केसेस में इसको डिस्कस कर लिया है। तो इसी तरह आप लोगों के पास यहाँ पे उसने इसी तरह ही किया है, ठीक है जी। यहाँ पे उसने नेटवर्क पोर्शन जो है हमारे पास 3 ऑक्टेट्स शो करवाए हैं ड्यू टू सबनेट मास्क। तो लास्ट टाइम क्लास में, उससे पहले भी क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास अगर नॉर्मल डिफॉल्ट सबनेट मास्क से हटके आपके पास कोई सबनेट मास्क आता है तो इसका मतलब है कि आपके पास सबनेटिंग की हुई है। अभी इस पीछे एग्जांपल अभी हम लोगों ने डिस्कस की, उसके अलावा इसको देख लें, उसके अलावा इसको देख लें आप लोग, ठीक है जी। इसके अंदर भी ये क्लास बी का नेटवर्क, क्लास बी का ड्रेस है, लेकिन इसके अंदर जो सबनेट मास्क उसने क्लास सी वाला लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से उसको मिस्टेकनली टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक से मुराद ये है कि जल्दी में वो इंसान उसने वेरीफाई नहीं किया। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ देखें कि ये क्लास सी है, क्लास सी है ना बेटा, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया ये क्लास सी का ड्रेस है ना आपके पास। लेकिन यहाँ पर उसने क्लास सी का एड्रेस लिखा है, लेकिन यहाँ पर उसने उसका सबनेट मास्क पूरा नहीं लिखा। यहाँ पर भी 255 लिखना चाहिए था उसको, क्योंकि क्लास सी के अंदर तो बाय डिफॉल्ट जो है वो सबनेट मास्क 255.255.255.0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास नॉट करेक्ट आएगा कि ये गलत है, ये ठीक ही नहीं है, क्योंकि सबनेटिंग होस्ट पोर्शन से नेटवर्क में इंक्लूड किया जा सकता है, नेटवर्क पोर्शन को होस्ट में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ये बात याद रखना है, ठीक है। होस्ट पोर्शन से बिट्स को लेकर नेटवर्क पोर्शन में इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नेटवर्क पोर्शन को एक्सक्लूड कर दें, नेटवर्क पोर्शन को 0 कर दें जी, आपने इसको होस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। सबनेटिंग ये नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की चीजें भी हमारे सामने आ सकती हैं, हम लिख सकते हैं कि ये करेक्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है जी। अब अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ उसने वो पहले वो नेटवर्क नंबर पूछ रहा था, जैसा कि उसने यहाँ पर नेटवर्क नंबर पूछे आपसे, यहाँ पर वो आपसे होस्ट नंबर्स पूछ रहा है। तो होस्ट नंबर्स के अंदर अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये हमारे पास है। इसका होस्ट नंबर बताएं मुझे कौन सा है, इसका होस्ट नंबर लिखें बेटा जरा। होस्ट पोर्शन लिखे इसका, वेरी गुड।
अब मुझे एक बात बताएं, ये स्टूडेंट्स कम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? फ्राइडे को भी सिर्फ 9 स्टूडेंट्स थे, कभी 8 हो जाते थे, कभी 9 हो जाते थे, और आज भी सिर्फ जो है वो 13 स्टूडेंट्स हैं। 14th मैं हूँ, मुझे मिला के 14 लोग हैं क्लास में। अपने ग्रुप में बेटा पता करें ना, जो क्लास का आपका सेपरेट से ग्रुप है उसमें पता करें क्या रीजन है बच्चों को, ऐसे तो फिर उनका नुकसान हो जाएगा। पहले शुरू में अच्छे लोग ज्वाइन कर लेते थे मीटिंग को। अच्छा, अब यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि ये जो ड्रेस है, ये इसका सबनेट मास्क बताएं मुझे क्या है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। हाँ जी, विकास भी सही कह रहा है, चारा नहीं डालते होंगे, बस वैसे ही शौक के साथ बाहर बांध लेते हैं, और बाहर बांध के तो बाहर बैठ जाते हैं, उनके पास बैठ जाते हैं। तो ठीक है, उनके पास बैठ के क्लास ज्वाइन कर लिया करें। ठीक है फुरकान, ठीक है, वेरी गुड। रिमशा ने भी सही लिखा है जी, नबील ने भी सही लिखा है, तनवीर ने भी सही लिखा है। क्यों? क्योंकि ये क्लास सी का नेटवर्क नंबर, ये क्लास सी का एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, तो इसका सबनेट मास्क डिफॉल्ट सबनेट मास्क, तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.0 आ जाता है। ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जी। इसका जरा सबनेट मास्क मुझे बता दें। जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसरारुल हक जो है वो अब जरा वो लाइन पर आ गया है, शुरू में जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था वो, अब वो ठीक जा रहा है। तो इसका जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है दैट इज 255.0.0.0, क्योंकि ये क्लास ए का एड्रेस है, क्लास ए का एड्रेस है। इसका मतलब है कि 88.0.0.0 जो है वो नेटवर्क नंबर है, और जो होस्ट का नंबर है जो किसी सिस्टम को असाइन है, पूरा एड्रेस मैं बताता हूँ, वो 88.45.65.35 है। ठीक है जी, मतलब 88th नेटवर्क का ये होस्ट है 45, 65, 35। सो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो ये मैं डॉक्यूमेंट मुझे आपने याद करवाना है, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दिस इज गुड फॉर प्रैक्टिस, अदरवाइज आप लोग इंटरनेट से बोल ले सारा ले सकते हैं। अब यहाँ पर उसने बेटा, हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि नेटवर्क नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, नेटवर्क नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये हम लोग चीजें पढ़ के आए हुए हैं। यहाँ पर उसने डिफॉल्ट सबनेट मास्क भी लिखे हुए हैं, जो कि आप लोगों को याद है, जो कि आप लोगों को पता है। क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है। और अगर हमने कहा जी कि अगर आपके पास किसी क्लास के साथ उसका जो सबनेट मास्क लिखा हुआ है वो डिफॉल्ट सबनेट मास्क से हट के है, तो आपको फौरन से आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पर सबनेटिंग हुई है। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पर 240 लिखा होता ना, या मैं कहता हूँ जी 192 लिखा होता यहाँ, जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, अगर मेरे पास यहाँ लिखा होता ना 192, अब ये आप इसको समझेंगे ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क नहीं लिखे हुए, ये आप लोगों के पास नॉर्मली सबनेट मास्क लिखे हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई कि कितने बिट्स की सबनेटिंग हुई है। अगर यहाँ पर 255.255.255.192 लिखा होता और मुझे पूछा जाता कि कितने बिट्स की सबनेटिंग हुई है, तो मुझे डिफाइन करना था कि 192 कितनी बिट्स को मिला के बन रहा है, कितनी बिट्स के वेट को मैं मिलाऊं ऐड करूं तो 192 बनता है। आप बताएं जरा मुझे, कितनी बिट्स के वेट को ऐड करेंगे तो 192 बनेगा? बताएं जरा, शाबाश। हमारे पास बिट के वेट्स है ना बेटा, पहली बिट का वेट, राइट मोस्ट बिट का वेट जो है वो 1 है, दूसरी का 2 है, 4, 8, 16, 32, 64, 128। कितनी बिट्स के वेट को हम लोग ऐड करेंगे तो आपके पास 192 बनता है? मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज हो गए हैं। वेरी गुड, तनवीर पास मींस कि हमारे पास जो 8 बिट्स होती है ना, उनमें से जो लेफ्ट वाली 2 बिट्स हैं, 128 वाली बिट और 64 वाली बिट को ऐड करेंगे तो 192 बनता है। इसका मतलब होगा मुझे फौरन से पता चल जाएगा कि यहाँ पर 2 बिट्स की सबनेटिंग हुई है। अगर ये सबनेट मास्क लिखा था ना आपके पास 255.255.255.192, तो मुझे फौरन से पता चल जाना था कि यहाँ पर 2 बिट्स की सबनेटिंग हुई है, क्योंकि सबनेट मास्क रिप्रेजेंट्स द नेटवर्क बिट्स। तो होस्ट पोर्शन के अंदर अगर सबनेट मास्क लिखा गया है तो इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर कुछ ना कुछ
सबनेटिंग की गई है, कुछ ना कुछ बिट्स को होस्ट नेटवर्क पोर्शन में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास फौरन से आपको आइडिया हो जाएगा कि 2 बिट्स की सबनेटिंग की है। क्यों? क्योंकि पहली 2 बिट्स को ऐड करें तो 192 बन जाता है, 128 वाली बिट को, 64 वाली बिट को। उसके साथ आप लोग 32 वाली बिट को ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, 224 बन जाएगा। तो अगर यहाँ पर 224 लिखा होता 192 की जगह पर, तो मुझे फौरन से आइडिया हो जाता जी यहाँ पर 3 बिट्स की सबनेटिंग हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल उसने सबनेट मास्क की बात की, डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बात की है, और वो आपको एक दफा दोबारा से बताना चाह रहा है कि हाउ टू फाइंड अ नेटवर्क नंबर। और ये काम हम लोग पहले कर आए हैं। क्या करके आए हैं? आईपी एड्रेस जो दिया होता है उस आईपी एड्रेस को उसके सबनेट मास्क के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास नेटवर्क नंबर निकल आता है। याद है ना आपको कि नहीं याद? गिवन आईपी एड्रेस को उसके सबनेट मास्क के साथ एंड का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो आपके पास नेटवर्क नंबर निकल आता है। तो आप लोग यहाँ देखें कि ये उसने आईपी एड्रेस दिया हुआ 192.100.10.33। उसने कहा जी कि ये नेटवर्क पोर्शन भी बता दिया, उसका होस्ट पोर्शन भी बता दिया, और हमें ये भी बता दिया ये क्लास सी है। तो अगर हमें ये बता दिया उसने कि ये क्लास सी है तो फौरन से आपके पास उसका सबनेट मास्क आपके माइंड में आ जाएगा। वो सबनेट मास्क क्या होगा? वो होगा 255.255.255.0। मींस के 3 ऑक्टर्स जो है नेटवर्क के वो ऑन है, 3 ऑक्टर्स जो है नेटवर्क के वो आपके पास ऑन है। ठीक है जी, 3 ऑक्टर्स जो है नेटवर्क के वो आपके पास ऑन है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो 3 नेटवर्क्स होते हैं, 3 ऑक्टर्स होते हैं क्लास ई के अंदर, वो नेटवर्क के होते हैं। यहाँ पर उसने मिस्टेकनली 0 लिखा हुआ था तो मैंने उसको 1 कर दिया है। ठीक है, अब ये आप लोगों के पास 8 वंस हैं, क्योंकि ये सारे वंस होंगे तो 255 बनेगा। इट मींस के 255, इसका मतलब भी 255। अब 255 की बाइनरी, यहाँ भी 255 की बाइनरी, यहाँ भी 255 की बाइनरी, और यहाँ पर हमारे पास सबनेट मास्क के अंदर ये 0 होता है, ये 0 की बाइनरी। जब हम लोगों ने इनको एंड किया आपस में तो आपके पास क्या बन गया? ये बन गया। जब आपने इसको वापस डेसिमल नोटेशन में लिखा तो आपके पास डेसिमल नोटेशन में ये आ गया। ठीक है, दिस इज अ नेटवर्क नंबर। और हम लोग पहले पढ़ के आए हैं, हमें याद है कि नेटवर्क नंबर किसी सिस्टम का साइन नहीं होता। ठीक है जी, तो नेटवर्क नंबर जो है उसके अंदर एक ऐड करेंगे तो फर्स्ट आईपी आ जाता है। नेटवर्क नंबर में एक ऐड करेंगे तो फर्स्ट आईपी आ जाता है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो नेटवर्क नंबर लिखा हुआ है, इस नेटवर्क नंबर का ब्रॉडकास्ट नंबर क्या है, जिसको मैंने एनोटेट किया है, जिसके ऊपर मैंने रेड कलर को बॉक्स किया है, इसका ब्रॉडकास्ट नंबर क्या होगा? लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ब्रॉडकास्ट नंबर कैसे बनता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश तनवीर, बहुत अच्छे, शाबाश। हमें पता है कि ब्रॉडकास्ट नंबर बनता है जब हम लोग होस्ट पोर्शन को कंप्लीटली ऑन कर देते हैं। जब हम लोग होस्ट पोर्शन को कंप्लीटली ऑन कर देते हैं तो हमारे पास ब्रॉडकास्ट नंबर बन जाता है। तो इसका ब्रॉडकास्ट नंबर क्या बनेगा? 192.100.10.255। 255 क्यों आया? 255 इसलिए आया क्योंकि इसका लास्ट ऑक्टेट कंप्लीटली होस्ट का है। कंप्लीट पोर्शन जो लास्ट है दैट इज फॉर होस्ट। तो दैट्स व्हाई क्या हुआ कि हमारे पास जो आपने लिख के भेजा है .255, तो वो आप लोगों के पास जो है ब्रॉडकास्ट नंबर बन जाएगा। ब्रॉडकास्ट नंबर में से -1 करेंगे तो आपके पास लास्ट आईपी आ जाएगा, उस नेटवर्क का लास्ट आईपी। ठीक है जी, अब हमें पता है, अभी आगे जाके हम लोग इसकी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, हमें पता है कि नेटवर्क नंबर और ब्रॉडकास्ट नंबर किसी सिस्टम को असाइन नहीं होते, ये याद रखना है। ठीक है, नेटवर्क नंबर और होस्ट ब्रॉडकास्ट नंबर किसी सिस्टम को असाइन नहीं होते। ठीक है जी, अब यहाँ पर उसने जो है आप लोगों के पास सबनेटिंग की हुई है, लेकिन अभी वो इसको सबनेटिंग वो कह नहीं रहा। अभी वो क्या कह रहा है? अभी वो कह रहा है कि आप लोग जो कस्टम सबनेट मास्क के साथ उसको एंड करेंगे, वो चाहे आप कस्टम सबनेट मास्क के साथ करें, वो चाहे आप लोग जो है उसको
और इसके साथ करें, तरीकाकार हमारे पास सेम है। अब आप जरा इधर आ जाएं, यहाँ देखें जो लास्ट टाइम हमने किया था। लास्ट टाइम जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की थी और जिन्होंने वीडियो देखी होगी यूट्यूब से, उनको पता है कि हमने भी जब व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस किया था तो हमने भी कहा था कि इसको सेपरेट किया था, 4 बिट की सेपरेटिंग की थी। ये 4 बिट जो है वो आपके पास होस्ट के रह गए। ठीक है जी, नजर आ रहा ना बेटा? अब हमारे पास जो है बेसिकली उसने क्या किया है, उसने आपके पास जो आपको नजर आ रहा है उसने क्या किया है जी, उसने कहा जी कि आपके पास ये 33 आपके पास नंबर लिखा हुआ है लास्ट ऑक्टेट में। अब ये 33 का मतलब क्या है कि 32 वाली बिट ऑन है और 1 वाली बिट ऑन है। 32 वाली बिट ऑन है और 1 वाली बिट ऑन है। अब ये जो 32 वाली बिट ऑन है ये सबनेटिंग के पोर्शन में आ रही है, और ये 1 वाली बिट जो ऑन है ये आप लोगों के पास होस्ट के पोर्शन में आ रही है। उसने इंडिकेट भी किया हुआ है, यहाँ देखें। ठीक है जी, अब आप लोग क्या कर रहे हैं, ये दिस इज सबनेट मास्क 255.255.255.240। 240 से मुराद क्या था बेटा? 240 से मुराद था कि 4 बिट्स की सबनेटिंग की हुई है। ठीक है जी, 4 बिट्स की सबनेटिंग की है। बेटा फॉलो कर रहे हैं ना सब लोग? प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो। चले, तो यहाँ पर उसने ये देखें कि अब हमारे पास जब उसने एंड किया हमारे आईपी एड्रेस के बाइनरी एड्रेस की आईपी एड्रेस की बाइनरी नोटेशन को जब हमने सबनेट मास्क की बाइनरी नोटेशन के साथ एंड किया तो आप लोगों के पास जो नेटवर्क नंबर निकला दैट इज 192.100.10.32। ठीक है जी, अब इसको देखते हुए आप नहीं बता सकते ये कि नेटवर्क नंबर ये सबनेटिंग के बाद आया हुआ है या सबनेटिंग से पहले है, जब तक हमारे पास इसका सबनेट मास्क इसके साथ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है जी, या तो 255.255.255.240 जो कि लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूं कि नहीं लिखा, या तो ये लिखा हो तो, या फिर मेरे पास क्या लिखा जाए, या मेरे पास यहां लिखा जाए /28। /28 क्यों लिखा जाए? क्योंकि हमने पढ़ा था कि /28 का मतलब है प्रीफिक्स नोटेशन, एंड प्रीफिक्स नोटेशन आल्सो रिप्रेजेंट्स द नेटवर्क बिट्स। प्रीफिक्स नोटेशन आल्सो रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स। तो यहाँ पर वो जो उसने एंड ऑपरेशन किया बेटा, उसने यहाँ पर एंड ऑपरेशन किया है कि कस्टम अगर सबनेट मास्क है उसके अगेंस्ट उसने क्या किया, यहाँ पर उसने डायरेक्टली कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसको छोड़ दें। आपका काम सिर्फ अभी ये है कि एक नंबर दिया, साथ में अगर हमें उसका सबनेट मास्क दिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं दिया तो उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क लिख दिया जाता है, क्योंकि अगर सबनेटिंग होगी तो फिर डिफॉल्ट सबनेट मास्क नहीं होगा, फिर साथ में सबनेट मास्क बताना पड़ेगा। अगर सबनेट मास्क नहीं बताया जाएगा तो प्रीफिक्स नोटेशन बताई जाएगी। अब ये /28 किस चीज को इंडिकेट करता है? प्रीफिक्स नोटेशन इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर 28 बिट्स फॉर नेटवर्क हैं, जबकि क्लास सी के अंदर कितनी बिट्स नेटवर्क की होती हैं? 24। अब क्लास सी का एड्रेस है, नेटवर्क बिट्स 28 हैं, इसका मतलब बेटा ये है कि देयर आर 4 बिट्स सबनेटिंग, यहाँ पर 4 बिट्स की सबनेटिंग की गई है। दैट्स व्हाई सबनेट इसकी जो सबनेट मास्क बना है या प्रीफिक्स नोटेशन बनी है वो 28 बनी है। ठीक है जी बेटा, होप्स हो कि आप लोगों को क्लियर है। अगर प्रीफिक्स नोटेशन भी नहीं लिखी, सबनेट मास्क जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर वो साथ में आपको रिटन फॉर्म में बता देगा कि यहाँ पर 4 बिट्स की सबनेटिंग की गई है। अब आपने खुद से उसका सबनेट मास्क बनाना है। ठीक है, आपने उसका खुद से सबनेट मास्क बनाना है। 4 बिट्स की सबनेटिंग हो ना तो 128 वाली बिट, 64 वाली बिट, 32 वाली बिट और 16 वाली बिट, जब इन 4 बिट्स को ऑन करते हैं तो इन 4 वेट्स को हम लोग ऐड करेंगे तो 240 बनता है। इन 4 बिट्स को हम लोग ऑन करेंगे तो 240 बन जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर हमारे पास एंड ऑपरेशन करने के बाद आपके पास जो नेटवर्क नंबर निकला वो ये निकला। अब बेटा यहाँ पर जो कंसंट्रेशन के साथ देखने वाली चीज है ना वो ये है कि ये देखें, अब ये एक पोर्शन है, इस एक पोर्शन के अंदर
ये पोर्शन जो है वो डॉट के साथ या डैश के साथ या स्लैश के साथ किसी भी ऐसे स्पेशल सिंबल के साथ जो है वो सेपरेट नहीं है, ये एक ही पोर्शन है। 33 लिखा हुआ है इसके अगेंस्ट, यहाँ ये देखें, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ देखें इसके अगेंस्ट 33 लिखा हुआ है और इसके अगेंस्ट ये हमारे पास बाइनरी है। अब इस एक पोर्शन के अंदर दो वैल्यूज इंडिकेट हो रही हैं, दो वैल्यूज रिप्रेजेंट हो रही हैं। दो वैल्यूज कौन सी रिप्रेजेंट हो रही हैं? 32 हो रहा है, ये वाली जो बिट है जो नेटवर्क पोर्शन की है 32, ये नेटवर्क नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो 1 है ये आप लोगों के पास 1 वाली बिट ऑन है, ये आपके पास होस्ट पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी, ये होस्ट पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब आप लोग देख लें, जब हमने सबनेट मास्क लिखा है तो होस्ट पोर्शन बिल्कुल जीरो लिखा है, क्योंकि सबनेट मास्क में होस्ट पोर्शन जीरो होता है। तो हमारे पास जब हम इसको एंड करेंगे तो हमारे पास जो है ये नेटवर्क नंबर आ जाएगा। और ये देखिए उसने लिखा हुआ है 4 बिट्स फॉरवर्ड फ्रॉम द होस्ट पोर्शन ऑफ द एड्रेस फॉर द कस्टम सबनेट मास्क। ठीक है जी। तो जब सबनेटिंग करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो सबनेट मास्क बनता है वो कस्टम ही बनता है। कस्टम किसको कहते हैं? कस्टम किसको, वैसे कस्टमाइज किस चीज को कहते हैं? कस्टमाइज या कस्टम किसको बोलते हैं? बताएं, कुछ तो बताएं। कस्टम उस चीज को कहते हैं, डिफॉल्ट को नहीं कहते। कस्टम बेटा डिफॉल्ट तो पढ़ रहे हैं ना, डिफॉल्ट तो इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क तो 255.255.255.0 था। कस्टम उसको कहते हैं जो हम लोग खुद से करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी चीज को सेट करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी चीज को कॉन्फ़िगर करते हैं, उसको कहते हैं कस्टमाइज किया गया है इस काम को। ठीक है इसरार, कस्टम हर उस चीज को कहते हैं जो कि किसी यूजर या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किया जाता है। याद रखना इस बात को, क्योंकि मैं अगर आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसके बाद बताऊं, एक टाइप होती है सॉफ्टवेयर की कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, शायद आपने पढ़ी हुई है, नहीं हुई। कस्टम सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज नहीं, कस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा चलो एक मैं आपको बात बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करें ना तो आपके पास आ जाता है टिपिकल इंस्टॉलेशन या कस्टम इंस्टॉलेशन। कभी देखा है? समटाइम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें तो आ जाता है कि टिपिकल इंस्टॉलेशन या कस्टम इंस्टॉलेशन। कभी नोट किया आप लोगों ने? तो टिपिकल इंस्टॉलेशन, अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की टिपिकल इंस्टॉलेशन करेंगे ना तो उसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, असेस, ये सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्ड इंस्टॉल करना है और कुछ इंस्टॉल नहीं करना, तो मैं कस्टम इंस्टॉलेशन में जाके क्या करूंगा, सिर्फ वर्ड को चेक करूंगा, बाकी सबको अनचेक कर दूंगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंगली सिर्फ वर्ड इंस्टॉल हो जाएगा, बाकी कुछ भी इंस्टॉल नहीं होगा। तो कस्टम सॉफ्टवेयर को भी डिफाइन किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक टाइप है कस्टम सॉफ्टवेयर। उसको कहते हैं कि दोज आर डिजाइन्ड फॉर स्पेसिफिक यूजर्स, दोज आर डिजाइन्ड फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, दोज आर डिजाइन्ड फॉर स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट। अब आपका जो पोर्टल है ना यूनिवर्सिटी का, ये कस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो वर्ड है वो कस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट भी यूज करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो होजरी में बैठा कोई क्लर्क है वो भी यूज कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आप लोगों के पास दुनिया में कहीं भी यूज किया जा सकता है। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी का जो सॉफ्टवेयर है जिसको कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली पोर्टल कहते हैं, लेकिन वो है कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो आपके पास कस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो हमारी मीन्स के स्टूडेंट्स की और यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर सीजीपीए, मार्क्स, अटेंडेंस, कोर्सेज, टीचर्स, इस तरह की सारी चीजों को देखते हुए बनाया गया। अब वो पूरी दुनिया में कहीं तो यूज नहीं ना हो सकता। अगर वो कहीं यूज हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यूज होगा, उसके अलावा नहीं यूज होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप लोग देखेंगे वीएलसी मीडिया प्लेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है वो सब लोग यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो सब लोग यूज करते हैं, गूगल क्रोम है वो सब लोग यूज करते हैं, पीडीएफ है वो सारे यूज करते हैं। तो कस्टम सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज करने का मतलब ये होता है कि अपने मुताबिक किसी चीज को ढालना, अपने मुताबिक, या जो चेंजेस किए हैं आपने, जो चेंजेस किए हैं उसको कस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर इसलिए उसने कहा था कस्टम सबनेट मास्क। कस्टम सबनेट मास्क इसलिए था क्योंकि हमने उसको समझने के लिए उसके अंदर चेंजेस की हुई थी। तो अभी नेक्स्ट मूव करते हैं जी।
नेक्स्ट अब यहाँ पर वो सबनेटिंग के बारे में हमें बताएगा कि सबनेट्स को डिफाइन करना है कि कितने सबनेट्स हैं और वो कैसे सबनेट्स आएंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। और सबनेट बिट्स कैसी हैं एंड सो ऑन। तो उसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में बेटा डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। बाकी हम लोग जो सबनेट से रिलेटेड है कि हाउ मेनी सबनेट्स, उसके बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। शाबाश। कोई क्वेश्चन नहीं है जी। चलो नेक्स्ट क्लास के लिए फिर वेट करें, नेक्स्ट क्लास तक अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, फिर हम लोग इसको डिटरमिन करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना।